नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। आज हम भारत के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी भारत कहाँ स्थित है विश्व के मानचित्र में और भारत की क्या स्थिति है, कितने भारत में राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में पहुंचने से पहले हम विश्व के मानचित्र को देख लेते हैं कि विश्व के मानचित्र में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में आपको एक बार बता देती हूँ। पहला महाद्वीप जो है, आउटलाइन मैं आपको दे रही हूँ करके, यहाँ से ये ध्यान से देखिएगा। जो आउटलाइन मैंने करी है यही है आउटलाइन। ये है पहला महाद्वीप, इसे हम कहते हैं एशिया। दूसरा महाद्वीप जिसे हम कहते हैं अफ्रीका। तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पांचवा महाद्वीप अंटार्कटिका। छठा महाद्वीप यूरोप और 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये एक महाद्वीप ऐसा है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ महाद्वीप। ये है पहला जो एशिया महाद्वीप है, जिसको हम कहते हैं, जो पहला महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है और एशिया महाद्वीप में 52 देश हैं, 52 देश हैं, जिसमें से भारत एक देश है। भारत की स्थिति ये ध्यान से देखिए, ये रहा भारत, एशिया महाद्वीप का भाग है, ये है येलो कलर का, आप दिख रहा होगा भारत। इसके उत्तर में ये सारे देश हैं जो एक एक करके मैं अभी आपको बताऊंगी। तो एशिया महाद्वीप में भारत। अब आते हैं भारत के साथ, आप यहाँ आ जाइए मानचित्र पे, कि भारत के मानचित्र में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये रहा आपका पूरा भारत। भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान देश है। इसके दक्षिण में आते हैं तो देखिए श्रीलंका है नीचे। पूर्व में आते हैं तो एक देश बांग्लादेश है और पूर्वी हिस्से में आते हैं तो म्यांमार है। उत्तर में, उत्तर पश्चिम में हल्का सा देखेंगे तो देखिए नेपाल है, इधर भूटान है और इधर आप देख रहे हैं ये रहे हमारे उत्तर पश्चिम के देश। अगर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देखिए ये रहा चाइना देश। और चाइना के भी ऊपर जब हम विश्व के मानचित्र में आते हैं तो देखिए विश्व के मानचित्र में मध्य एशिया के देशों को एक बार देख लीजिए आप। ये रहा मध्य एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन सबको हम बोलते हैं मध्य एशिया के देश। ये मध्य एशिया में टोटल आते हैं, मध्य एशिया में आते हैं टोटल 5 देश। इसको भी मैं अगली वीडियो में आपको याद कराऊंगी। मध्य एशिया के देशों को याद करने का बड़ा आसान तरीका है, वो मैं आपको याद कराऊंगी कैसे याद करना है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अभी हम भारत, अच्छा अब भारत की जो सबसे प्रथम जानकारी जो दी वो दी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने, ये एक सैनिक कमांडर थे। ये एक सैनिक कमांडर थे जो पुर्तगाल से आए थे और मसालों का व्यापार करने आए थे। देखिए एक बार विश्व मानचित्र में दिखा देती हूँ। ये रहा आपका यूरोप में पुर्तगाल, देखिए स्पेन के बगल में है। स्पेन को अगर हम देखेंगे तो ये बना है स्पेन, ये है स्पेन और ये रहा पतला सा पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल से होते हुए ऐसे घूमते हुए वो पहुँचे भारत में। ये मैं आपको थोड़ा सा भारत दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको हल्का सा एक मानचित्र भारत का बता रही हूँ मैं कि किस प्रकार वो ये आए भारत में। इधर यहाँ पे आप देखेंगे केरला है और केरला के किनारे में जब हम यहाँ छोटे से आते हैं केरला में, ये रहा कोझिकोड, ये रहा कोझिकोड। इसी को कहा जाता था पहले कालीकट, इसी को कहा जाता था, कोझिकोड को कहा जाता था कालीकट। ये एक केरला का बंदरगाह है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से घूम के आए नाव में बैठे, घूमते घूमते इंडिया पहुंच गए, घूमते घूमते और इंडिया में कालीकट पे उतरे। यहाँ पे उन्होंने मसाले का वो व्यापार शुरू किया। कब आए ये? 20 मई 1498 को ये भारत आए। याद रखेंगे वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आए। केरला में कालीकट बंदरगाह से उन्होंने भारत में एंट्री की, मसालों का व्यापार करने आए थे। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भारत में की जो
वास्को डी गामा द्वारा की गई। अब हम आगे बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं भारत के बारे में कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये देखिए, भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो हैं केंद्र शासित प्रदेश। इनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। लेकिन पहले ये थे 29 राज्य, पिछले साल की बात है, और यहाँ थे ये 7 केंद्र शासित प्रदेश। पहले हम ये पढ़ा करते थे 29 राज्य। कब तक पढ़ते थे? 2019 तक ही पढ़ते थे, और 2019 ही एक ऐसा वर्ष है जिस साल सारे बदलाव आए। तो 29 राज्य के 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य में जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, जिसे तोड़ करके जम्मू कश्मीर अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी 7 से 7 + 2 कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए 2019 में? 9। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए ये ध्यान रखेंगे, 9। अभी हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैं 8 पर भी पहुंचने वाली हूँ। 7 से 9 हुआ, 9 में 2 कौन से जुड़े? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद 9 में 1 माइनस कर दिया और बच गए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं बताती हूँ कि 1 माइनस कौन सा हुआ। पहले हम बताते हैं कि ये 2 कब बने। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बारे में भी बता रही हूँ कि ये 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पास हुआ, बिल लाया गया और 31, ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों ने ये बिल पास हो गया और प्रभावी भी हो गया। इसी दिन से प्रभावी हो गया। प्रभावी होने का मतलब है इस दिन से जम्मू और कश्मीर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, ये दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। यहाँ तो बात हुई 9 की। अब 8वें पे आते हैं, कौन सा एक खत्म हुआ। खत्म कौन सा हुआ ये ध्यान से देखिएगा। जब 2 नए बने तो एक खत्म नहीं हुआ। 9 के बाद 7 के बाद हुआ 9 के बाद हुआ 8। चलिए देखते हैं क्या हुआ 8 में। जो एक था दमन तथा दीव, दादर तथा नगर हवेली, इन दोनों को कंबाइन करके एक कर दिया। क्योंकि दमन दीव में एक जिला था और दादर नगर हवेली में 2 जिले थे। दोनों का प्रशासन ठीक से चले, अर्थव्यवस्था ठीक से रहे, सुचारू रूप से चले, दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। दोनों की राजधानी बन गई अब दीव। दोनों की राजधानी बन गई अब दीव। अच्छा, अब ये कब से प्रभावी हुआ ये भी आप देखें। 26 जनवरी 2019 ये वो तारीख है जब से दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित बना दिया गया, 26 जनवरी 2019। और अब रह गए 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो कोई भी आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी ले, तो मैंने आपको ईयर और तारीख दोनों बता दी हैं। 7 से ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। फ्लो चार्ट में आप हमेशा याद करेंगे, कोई भी चीज़ फ्लो चार्ट में याद करें तो हमेशा याद रहती है। 7, 9, 8, देखिए 7, 9, 8। 7 में यहाँ पे 7 थे, 9 में यहाँ पे जम्मू और कश्मीर बना, और 8 में D एंड D दोनों को प्लस करके एक कर दिया। ऐसे याद रखेंगे। 5 अक्टूबर 2019, 31 ये अगस्त है, ध्यान रखिएगा, अगस्त है, ये अक्टूबर है 2019, ये है 26 जनवरी 2019। और यहाँ पे तो आपको पता ही है 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पहले थे, जिसको तोड़ करके ये हुआ, इसको तोड़ करके 8 कर दिया। तो अब ये क्लियर हो गया। 7 से 9, 9 से वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को हटाया गया
तभी से 29 राज्य हुआ करते थे, तो अब कितने हो गए हैं? 28 राज्य। जब से जम्मू कश्मीर को ख़त्म करके इसे यूटी बनाया गया, जब से इसे यूटी बनाया गया, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश रह गए? 8। 28 राज्य रह गए 29 से। चलिए, भारत के इतना तो जानकारी मैंने आपको दी। अब थोड़ी सी जानकारी भारत के अंदर की देते हैं राज्यों के बारे में। ये देखिए, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जब हम बड़ा के बारे में देखते हैं तो छोटा भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है त्रिपुरा, सबसे छोटा वह राज्य जो जिसमें जनसंख्या बहुत थोड़ी सी है। अब हम क्षेत्रफल में देखते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जब क्षेत्रफल में सबसे छोटा देखेंगे तो छोटा सबसे है गोवा। अब आते हैं बीच के राज्य में। बीच का राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जब हम मध्य की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बीच, तो बीच में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अच्छा, इधर आइए। ग्रीन कलर का ऐसे करके जो इसमें निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं, ये इतना हिस्सा जो है ये है आपका गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा तटीय हिस्से पे मिलती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 11th-12th बाद कॉम्पिटिशन में, वह राज्य कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा तटीय भाग राज्य से लगता है? तो उसका आंसर होगा गुजरात। ये देखिए, सबसे लंबी कोस्टल सीमा है ये, समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से मिलती है, जुड़ती है? तो उसका उत्तर होगा गुजरात। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है मेघालय में। ये तो आपको पता ही, ये रहा मेघालय, मानसीराम जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अच्छा, ये हो गए 28 राज्य। छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। और इधर आते हैं तो इनको हम बोलते हैं 7 बहनें। इनको हम बोलते हैं 7 बहनें, जो आती हैं हमारे उत्तर पूर्व की दिशा में भारत में। 7 बहनों की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। कैसे 7 बहनों को आप याद करेंगे? कभी भी मैप में अंदर भरने को आएगा एग्जाम में, तो 7 बहनें कैसे भरेंगे? हमें कैसे याद रहेगा कि मणिपुर नीचे है या मिजोरम ऊपर है? उसको याद करने का मैं तरीका आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे स्थित है। ये जरा ध्यान से देखिए। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये रहा चंडीगढ़। ये रहा पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, नंबर 1। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया दमन दीव और दादर नगर हवेली, जिनको मिला दिया गया। ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगला, पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा। चौथा केंद्र शासित प्रदेश है ये रहा पुडुचेरी। 5वां केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। 7वां केंद्र शासित प्रदेश है ये हो गया आपका। छठा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, और दमन दीव सबसे पहला हुआ। फिर ये हुआ जम्मू कश्मीर, यहाँ छठा। ये 7वां हो गया जम्मू कश्मीर और 8वां हो गया लद्दाख। फिर से एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, पहला चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जम्मू कश्मीर 7वां पिंक कलर का, और ये 8वां हो गया लद्दाख। अगर प्रश्न आता है कि हाल ही में वर्तमान में कौन सा केंद्र शासित बना है जिसको 8वां नंबर दिया गया है, तो डी एंड ऐसे याद करेंगे इसको। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये है 8वां केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 28 हमारे राज्य हैं वर्तमान में और 8 हमारे यूटीज हैं, केंद्र शासित
प्रदेश हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको बताया कि विश्व के मानचित्र में कितने महाद्वीप हैं, भारत की स्थिति कहाँ पर है, और विश्व में भारत की जो स्थिति है, कब भारत की खोज हुई, कब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में भी कितने राज्य हैं, जो भी मैंने आज आपको बताया, उम्मीद करती हूँ कि सभी साथियों को और मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आएगा और वो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि उन्हें याद हो जाए कि आज वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ बच्चों से कि वो खुद अपने हाथों से भारत के मानचित्र को बनाएं, बार बार बनाएं, एक बार बनाएं, 2 बार बनाएं, ताकि इंडिया पूरा अच्छे से लर्न हो जाए। तो थैंक यू बच्चों, नमस्कार।